नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। जी स्वामी जी, मेरी एक शंका थी कि आपने मानसिक पाप कर्म में नास्तिकता, ईश्वर पर, वेद पर विश्वास न होना उसको गिना था। तो यदि जी, किसी व्यक्ति को वेदों के बारे में पता ही ना हो, उसको इसके बारे में जानकारी ही ना हो, वेदों के बारे में, ईश्वर के बारे में, और उस कारण उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, तो जी। क्या वो भी मानसिक पाप कर्म कर रहा है या फिर उसका एक अलग वो बनता है? देखिए, कर्म जानबूझकर भी होते हैं और अनजाने में भी होते हैं। एक आदमी जानबूझकर धक्का देता है, जी। ये जानबूझकर किया गया। और एक भीड़ भाड़ के कारण अनजाने में कोई जरा हाथ टकरा गया किसी से, जी। तो अनजाने में भी हुआ। तो कर्म दोनों तरह से होता है, लेकिन वो है तो गलत ही। चाहे जी। जानबूझ के धक्का दो, चाहे अनजाने में हाथ टकरा जाए, तो भी गलत तो गलत ही है ना। जी। तो एक व्यक्ति जानबूझकर नास्तिकता फैलाता है, वो जानता है ईश्वर है और फिर भी कहता है नहीं नहीं, कोई ईश्वर नहीं। ये सब ढकोसला है, लोगों ने फालतू बातें बना रखी हैं। वो इस तरह से कहता है जानबूझकर, तो ये बड़ा अपराध है, इसका अधिक दंड मिलेगा। और एक व्यक्ति ने शास्त्र पढ़ा ही नहीं, कोई अच्छे विद्वान का सत्संग सुना ही नहीं, और वो बस इधर उधर से अड़ोस पड़ोस से सुनकर वो कहता नहीं नहीं, ईश्वर कुछ नहीं। वो बेचारा अनजाने में विरोध कर रहा है, नास्तिकता फैला रहा है। तो नास्तिकता दोनों फैला रहे हैं, एक जानबूझकर फैला रहा है, एक अनजाने में फैला रहा है, वो भी अपराध माना जाएगा। अनजाने में किया गया कर्म भी अपराध ही है, उसका भी फल मिलेगा, दंड मिलेगा। उसका दंड कम मिलेगा। अनजाने में की गई गलतियों का दंड कम होता है, जानबूझकर की गई गलतियों का दंड अधिक होता है। ऐसा वेदों का सिद्धांत है। जी स्वामी जी, एक प्रश्न और था कि बोलिए। जो जिन कर्मों का फल अभी हमें नहीं मिला है, हम्म। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम उन कर्मों का फल जो है उसको हम हटा सकते हैं कुछ प्रायश्चित आदि करके। हम्म। और जो योग दर्शन का सूत्र है हेयम दुक्खम अनागतम, उसको बता के कहते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि हम आने वाले दुखों को हटा सकते हैं। तो हम्म। क्या ऐसा कुछ होता है या फिर फल मिलेगा ही अवश्य? जो भूतकाल में कर्म हम कर चुके हैं, उसका फल नहीं हटा सकते, वो तो भोगना पड़ेगा। जी। चाहे चाहे हम स्वयं भोग लें, चाहे माता पिता दंड दे दें, चाहे गुरु जी दे दें, चाहे पंचायत दे दे, चाहे न्यायालय दे दे, चाहे ईश्वर दे दे, कोई भी देवे, उसका तो फल भोगना ही पड़ेगा जो कर चुके हैं। और जो हेयम दुखम अनागतम है, वो ये कह रहा है कि भविष्य में आने वाले दुख से बचो। जी। तो वो तो अभी किया ही नहीं है, उसको तो हम बदल ही सकते हैं, वो सही बात है। अब एक व्यक्ति ने कहा भाई बाहर मत जाना, वहां तेज ठंडी हवा चल रही है, तुम बीमार हो जाओगे। तो उसने कहा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं गया, तो वो ठंड में नहीं गया तो बीमार होने से बच गया। ये था हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख से बचो। यदि वो ठंड में निकल जाता तो बीमार हो जाता। तो इस प्रकार से जो भविष्य में दुख आ सकते हैं, हम उनको रोक सकते हैं। वो तो ठीक है, पॉसिबल है। पर जो कर लिया भूतकाल में, उससे नहीं बच सकते, वो तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे अब भोगें, चाहे 10 साल बाद भोगें, चाहे 50 साल बाद भोगें, चाहे अगले जन्म में भोगें, चाहे 50 जन्म बाद भोगें, चाहे मुक्ति से लौट कर भोगें, भोगना पड़ेगा। उससे कोई छुटकारा नहीं है। प्रायश्चित अलग चीज है, कर्म का फल अलग चीज है। प्रायश्चित करने से व्यक्ति को ये लाभ होता है कि भविष्य में वो गलती दोबारा नहीं करेगा। इससे भविष्य की गलतियों की रोकथाम होती है। पर जो भूतकाल में कर लिया कर्म, ये उसका फल नहीं है, वो अलग चीज है। उसका फल अलग भोगना पड़ेगा और प्रायश्चित अलग करना पड़ेगा। दोनों अलग अलग चीजें। एक दृष्टांत देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति होटल में खाना खाने गया, तो उससे गलती से ग्लास को हाथ लग गया और ग्लास नीचे फर्श पे गिर के टूट गया। वेटर ने देख लिया कि इसके हाथ से ग्लास टूटा है, इसने 30-50 रुपए का नुकसान किया। तो उसने मैनेजर को बोला कि इस आदमी ने खाना खाया, 50 रुपए का गिलास तोड़ा, इसके बिल में 50 रुपए ऐड कर दीजिएगा, गिलास तोड़ने के 50 रुपए वसूल करने, ये दंड है इसका। उसको बताया गया, उसने 50 रुपए दे दिए और उसका दंड पूरा हो गया। पर उसने कोई अफसोस नहीं मनाया, कोई ये नहीं कहा कि साहब मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, मैं आगे नहीं करूंगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा। बस 50 रुपए दंड भर दिया। तो इसने कर्म का फल तो भोग लिया, पर प्रायश्चित नहीं किया। दूसरा उदाहरण, एक और आदमी गया, वो गरीब सा था, उसने भी खाना खाया, उसके हाथ से भी गलती से ग्लास टूट गया। टूट गया तो वेटर ने कहा मैनेजर को, इससे 50 रुपए वसूल करो।
तो उसने बहुत हाथ पैर जोड़े, कहा साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं नाक रगड़ता हूँ, मैं खूब प्रायश्चित करता हूँ, संकल्प करता हूँ, भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा, मैं गरीब हूं, मैं आपके 50 रुपए नहीं दे सकता, आप मुझे माफ कर दो। मैनेजर ने उसको माफ कर दिया। तो दूसरे उदाहरण में इस व्यक्ति ने प्रायश्चित तो किया पर कर्म का फल नहीं भोगा। 50 रुपए उस दंड उसका बाकी है, वो उसको भविष्य में भोगना पड़ेगा। तो पहले व्यक्ति ने दंड तो भोगा, प्रायश्चित नहीं किया, कोई अफसोस नहीं मनाया, कोई संकल्प नहीं किया। इसको ये फिर दोबारा गलती करेगा क्योंकि इसका वो गलती करने का संस्कार हटा नहीं है। वो सोचता है मैं तो सेठ हूँ, मेरे पास बहुत पैसे हैं, गिलास टूट गया, क्या हो गया, ले भाई 50 रुपए, जान छोड़। तो इस तरह से वो भविष्य में और गलतियां करेगा, फिर गिलास तोड़ेगा, फिर 50 रुपए भर देगा, फिर तोड़ेगा, फिर भर देगा, फिर तोड़ेगा, फिर भर देगा। उसकी गलतियां रुकने वाली नहीं। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसने 50 रुपए तो नहीं भरे और संकल्प जोरदार किया, अफसोस भी बनाया। तो इसने प्रायश्चित करने का लाभ ये होगा कि भविष्य में ये गिलास नहीं तोड़ेगा। तो गलतियां भविष्य की रुक गई, लेकिन वो 50 का दंड तो बाकी है, वो तो भोगना पड़ेगा। ये फर्क है कर्म फल में और प्रायश्चित में। लामा जी आप प्रश्न करें अपना। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते हाँ जी, जी, बोलिए। हाँ जी, नमस्ते। सवाल तो बहुत सारे उठ रहे हैं मन में। पहला मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे ये कर्म का फल बचपन से ही काउंट होना शुरू हो जाता है या किसी पर्टिकुलर एज पे क्या है? बस बच्चा 1.5-2 साल का होता है वहीं से उसका शुरू हो जाता है। अच्छा, तो इसमें जैसे बच्चे को अगर सही शिक्षा नहीं मिलती है तो उसमें किसको कर्म का फल मिलता है? वो माता पिता को की या फिर बच्चे को? बच्चे को भी मिलता है, क्योंकि शिक्षा क्यों नहीं मिली, ये उसके पिछले कर्म का फल है। उसके पिछले कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए उसको अच्छे माता पिता ईश्वर ने नहीं दिए। जो अच्छे माता पिता नहीं दिए, एजुकेटेड नहीं दिए, तो ये उसका पिछला कर्म फल है। तो जितना उसकी पूंजी है उस हिसाब से वो आगे व्यापार करेगा। और एक चीज और पूछना था आचार्य जी, जी जैसे संसार में जितने पीड़ित लोग होते हैं इनको देखकर दया करना ये क्या है मतलब? क्योंकि वो किनको भी अपने किनको कर्मों का फल भोग रहे हैं। किनको जैसे कोई भी व्यक्ति जिसके साथ भी कुछ भी गलत हो रहा, तो इनके साथ मतलब दया रखना ये सही है कि गलत है नहीं, मैं वेदों के आपका हिसाब प्रश्न से? प्रश्न समझा नहीं। किस पर दया की बात कर रहे हो? कोई गरीब है, रोगी है, विकलांग है, हाँ किसकी बात मतलब कर जो रहे भी मतलब वक्त के हालात का शिकार हो रहा है, कैसे भी उसको दुख मिल हो? रहा है, तो ऐसे हाँ हाँ, व्यक्तियों से दया रखना चाहिए कि नहीं? मतलब देखिए, दया भाव। अगर वो निर्दोष है और उस पर खामखा अत्याचार हुआ है तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। ये ईश्वर का विधान है वेदों में कि गरीब, कमजोर, विकलांग, रोगी, परेशान व्यक्ति की मदद करो, तो उस पर यह सहयोग करना चाहिए। और जो दुष्ट व्यक्ति है जिसने बदतमीजी की है और वो जेल में दंड भोग रहा है, उसको तो दंड ही भोगना चाहिए। उसकी तो फिर पूरी व्यवस्था सरकार और जेल के अधीन है, उसमें आम जनता हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक। जी और किसका प्रश्न है बताइए। राहुल जी, अलामा आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। प्रणाम सूर्य जी, प्रणाम काल है हैदराबाद से। मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो अगर किसी ने के कर्म कर्म बुरे हैं तो उनकी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और फिर शुभ कर्म की शिक्षा भी नहीं मिलती, तो ऐसा कुछ है कि ईश्वरीय कृपा जो है, जो अहेतु की कृपा है, वो ऐसी कोई चीज होती है? और दूसरा प्रश्न ये है कि भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, तो ऐसा कोई परम धाम है जिससे जीवात्मा कभी पदच्युत नहीं होते? देखिए, जो पहला प्रश्न है आपका कि अहेतु की कृपा, ईश्वर की ओर से अहेतु की कृपा बिल्कुल नहीं होती। हेतु कहते हैं कारण को, अहेतु की मतलब बिना कारण, मुफ्त में, ऐसे ही फालतू में। तो ईश्वर फालतू में ऐसे काम नहीं करता, वो न्यायकारी है। जो पात्र है उसी पर कृपा करेगा। अब पात्र कौन बनेगा? जो पुरुषार्थी होगा। तो जो पुरुषार्थी होगा तो वो कारण बन गया।
उसने पुरुषार्थ किया, इस कारण से ईश्वर ने उसको फल दिया। तो ईश्वर न्यायकारी है, वो अहेतु की कृपा किसी पे नहीं करता। ये लोगों को भ्रांति है, वो बहुत फैला रखी है लोगों ने। और दूसरी बात कि जो गीता की बात आपने कही कि ऐसा कोई धाम है जहां पर जाके फिर वापस नहीं लौटते, ऐसा कोई धाम नहीं है, ये सब झूठ है। गीता में बहुत सी बातें बेईमान लोगों ने गलत मिक्स कर रखी हैं। वो मिलावटी बातें छोड़ दीजिए, वो वेदों के विरुद्ध हैं, ऋषियों के सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। वेदों और ऋषियों का सिद्धांत यह है कि सीमित कर्म का सीमित फल होता है। जब वो फल समाप्त हो जाएगा तो फिर वहां से उसको छुट्टी कर देंगे, फिर नया कर्म करो, नया फल भोगो। तो जीवात्मा अल्प शक्तिमान है, वो अनंत कर्म कर ही नहीं सकता, उसका सामर्थ्य नहीं है। जब कर्म अनंत नहीं, फल भी अनंत नहीं हो सकता। कर्म सीमित है तो फल भी सीमित होगा। इसलिए जीवात्मा कभी भी अनंत कर्म नहीं कर सकता, और ऐसा कोई फल उसे नहीं मिलने वाला कि जो अनंत काल तक चलता रहे। तो उसे मोक्ष में जाकर भी वापस आना होगा, ऐसा ऋषियों का, वेदों का सिद्धांत है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। राहुल जी, कोई सवाल है आपका? जी धन्यवाद। जी सर्वप्रथम स्वामी जी को सादर प्रणाम। जी नमस्ते। आपने बहुत ही अच्छे से हमें कर्मफल सिद्धांत के बारे में बताया। जी मेरा प्रश्न नहीं, आपसे एक निवेदन है कि आपने जो पुनर्जन्म के विषय में बोला, लेकिन मुझे लगा शायद बहुत थोड़ा बोला, तो मेरा निवेदन है कि आप उस पर और प्रकाश डाल सकते हैं कि क्या हमें पुनर्जन्म के आधार पे हमें कर्म का फल मिलता है? जी हाँ, कर्म कर्म के आधार पर पुनर्जन्म होता है। हम जो सारे जीवन में कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों का फल इसी वर्तमान जीवन में नहीं मिलता। कुछ कर्मों का फल यहाँ मिल जाता है, और बचे हुए बहुत सारे कर्मों का फल आगे अगले जन्म में मिलता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी अगला जन्म किसने देखा, क्या प्रमाण? तो मैं उनको ये उत्तर देता हूँ कि अगला जन्म आप देखना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ, पर यदि आप हठ करेंगे तो हठ का कोई इलाज नहीं है संसार में। अगर ईमानदारी से मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। शर्त यह है कि जो बात पूछूंगा उसी का उत्तर देना है, इधर उधर नहीं जाना, और जितना पूछूं उतना बताना है, इधर उधर नहीं बताना। तो मेरा पहला प्रश्न है आपके सामने, आप उत्तर दीजिएगा। आपको जो ये मनुष्य शरीर मिला, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? ये कर्मों का फल है या मुफ्त में मिला है? जी, कर्मों का फल ही है। राइट, आपका उत्तर सही है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है? अथवा फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए, कौन सा नियम ठीक है? जी, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में मिले। बिल्कुल ठीक दिया उत्तर, दोनों उत्तर सही हैं आपके। मैं दोहराता हूँ, आप याद कर लीजिए। पहली बात आपने कही कि ये शरीर आपको मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है। दूसरी बात आपने कही कि कर्म पहले किया जाए, फल बाद में मिलेगा, ये न्याय की बात है, सही बात है। अब तीसरा प्रश्न ये है कि यदि ये शरीर आपको जो मिला हुआ है ये कर्मों का फल है, और आपने कहा कि कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा, तो तीसरा प्रश्न ये है कि जब पैदा होते ही आपको शरीर मिल गया, पैदा होते ही फल मिला, तो प्रश्न ये है कि जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वर्तमान शरीर, वो कर्म आपने कब किए थे? जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया। आपको समझ में आ गया ना? जी जी। आपने तीसरा उत्तर दिया नहीं, समझ तो नहीं, गया पर बोला आपने नहीं। आपने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये कर्म फल जो है बड़े जटिल है, हाँ, और आपने जटिल है। बहुत ही अच्छे से समझाया। इसके लिए मैं जी आपका जी बहुत बहुत आभारी हूँ, और जी ऋषियोबाद धन्यवाद जी का भी कि उन्होंने इतना अच्छा स्पेस ऑर्गेनाइज किया। धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। जी, और किसी का प्रश्न है तो बताइए। हाँ, आर्य कुलदीप जी ने हाथ उठाया। बोलिए बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। स्वामी जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो आप क्रिया के परिणाम और प्रभाव की बात बता रहे थे, तो हाँ हाँ जैसे उसमें दुर्घटना हुई, एक ट्रक वाले ने एक बाइक वाले को टक्कर मारी, ठीक है। तो उसका जो परिणाम हुआ, आपने कहा कि उसमें जो वो मरा है व्यक्ति, जिसकी मृत्यु हुई है, हम्म उस पे उसका वो परिणाम हुआ कि उसकी मृत्यु हुई, लेकिन
मतलब आप ये भी कह रहे थे ना कि जड़ वस्तु पर होता है परिणाम और प्रभाव चेतन पर होता है। तो जो वह मरा है व्यक्ति वह तो चेतन था ना, उसकी तो आत्मा थी, तो उस पे को आत्मा। परिणाम माना जाए। हाँ जी। देखिए परिणाम जो है वो तो ये था, मृत्यु हो गई, शरीर मर गया, ठीक है सर जी। तो जो एक्शन का नियरेस्ट रिएक्शन है, जी क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया, उसका नाम है परिणाम। जी तो जी एक्शन स्वामी क्या हुआ, ट्रक उससे व्यक्ति से टकराया, जी। और टकराते ही परिणाम क्या हुआ, उसका रिएक्शन ये हुआ, उसका सर जमीन पे टकराया और मर गया। जी तो जो मर गया शरीर, प्राणी का शरीर मर गया, ये तो है परिणाम। ठीक है स्वामी जी। अब इसका जो नुकसान हुआ, मरने वाले को जो नुकसान हुआ कि उसका जीवन जी खत्म हो गया, जी ये नुकसान हुआ, ये हानि कहलाती है। और ये इसका जो अब नुकसान की पूर्ति होगी वो ईश्वर आगे कर देगा। पर उसको ये जो शरीर छिन गया, छिन तो शरीर गया ना, जी। तो शरीर छिन गया, बस इतना ही है परिणाम। परिणाम तो जड़ पर ही होता है। अच्छा दादा, मतलब जो उसको उसकी आत्मा को जो शरीर छूटा है उससे, तो हाँ उसको जी, हानि कहेंगे उसकी। ये हानि हो गई ना, उसका शरीर छूट गया, ये लॉस हो गया। तो ये तो प्रभाव तो भोगता नहीं है। आता ये। ये प्रभाव तो, वो तो प्रभाव तो तब हो ना जब वो जीवित रहे। ठीक ठीक है स्वामी ठीक। जीवित रहा, जीवित तो रहा ही नहीं। अगर अगर वो जीवित रहता तो उस पर प्रभाव पड़ता। क्या पड़ता? जी ट्रक वाले साले बदतमीज होते हैं वो ऐसे हाँ सोचेगा, ये बहुत बदतमीज होते हैं, बेढंगी गाड़ी चलाते हैं, आगे ट्रक जी वालों से बहुत बच के चलूंगा, तब उस पर ये जी। हाँ ये प्रभाव तो पड़ता यदि वो जीवित रहता तो। ठीक है, मेरी बात समझ में आई ना? समझ गया सर। स्वामी जी एक प्रश्न हो रहा था जी जी स्वामी जी। जी, बोलिए बोलिए। जो आपने भी होटल में जो खाना खाया व्यक्ति ने, जिसने हाँ 50 जी, रुपए का वो गरीब जो व्यक्ति था, हाँ जी, तो उसने प्रायश्चित किया लेकिन उसने दंड उसका नहीं भोगा जो 50 रुपए का था। हाँ दंड रहे। लेकिन जी जी, होटल के मैनेजर ने उसको क्षमा कर दिया, तो उसका फिर उसको फिर दंड क्यों मिलेगा भविष्य में? दंड तो मिलेगा ना, वो बचे, पेंडिंग है उसका, दंड तो मिलेगा, उससे छुटकारा नहीं है। उसको जी स्वामी मैनेजर जैसे। ने छोड़ दिया, हाँ जी उसको मैनेजर ने छोड़ दिया, माफ कर दिया, ईश्वर जी। ने माफ नहीं किया, वो तो दंड देगा। स्वामी जी अभी ईश्वर की व्यवस्था के इसमें आएगा क्या, मतलब जो हाँ गिलास फोड़ा है उसमें और। हाँ, उसको अभी दंड बाकी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलती की जी और फिर उसने आपसे माफी मांग ली, जी आपने उसको माफ कर दिया, ठीक है भाई जाने दो, कोई बात नहीं, होता रहता है, चलो माफ किया। जी आपने उसको माफ किया, ईश्वर माफ नहीं करेगा, वो तो ठोकेगा उसको, तुमने गलती की है, तुम्हें दंड मिलेगा। ईश्वर बहुत कड़क है, बहुत कठोर है, वो बिल्कुल नहीं माफ करता, किसी को भी नहीं माफ करता, जरा हाँ भी न्याय माफ करिए नहीं स्वामी करता, जी। वो तो ठीक दंड ठीक। देगा ही। जी जी ठीक है स्वामी, ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। और कोई? हाँ नितिन, स्वामी जी 3 अभी हाथ उठा, नितिन, शेखर और मयंक, तो आप में से जिनका प्रश्न हो आप पूछिए। जी हेलो। हाँ जी बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। नमस्ते जी। जी मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अगर मैं किसी को धक्का देने के उद्देश्य से गया हूँ कि मैं उसको ठीक, धक्का देना चाहता हूँ, धक्का देके गिराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि मैं धक्का देके उसको गिराऊं, लेकिन हुआ ऐसा कि वो धक्का उसको ऐसा लगा कि वो गिरा और उसका सर टकरा गया किसी पत्थर पर और उसकी मृत्यु हो गई वहां पर। ठीक है। तो मुझे फल है वो फल के कितना पाप लगेगा, मतलब कि केवल मैंने धक्का दिया उतना उद्देश्य था उतना ही पाप लगेगा या उसकी मृत्यु हत्या का पाप लगेगा, ये प्रश्न मेरा। किसी व्यक्ति के कर्म से जितनी हानि होती है जी उस हानि के आधार पर उतना फल मिलता है। अब आपका उद्देश्य तो कम ही था, धक्का ही मारना था, केवल गिराना, मारना जी उद्देश्य नहीं था। मेरा, हाँ जी जी जी। मारना उद्देश्य हाँ नहीं था, तो उद्देश्य तो जी। छोटा था। हम्म। तो जब आपने धक्का मारा अपने उद्देश्य के हिसाब से, हाँ यदि परिणाम भी उतना ही होता, वो गिर जाता और उसकी हड्डी एक छिल जाती, केवल घुटना छिल हाँ जाता, तब तो हाँ उतना दंड मिलता। लेकिन वो बाई चांस चोट ऐसी लगी कि वो मर ही गया, जी। तो आपकी क्रिया से परिणाम ज्यादा हानिकारक हुआ। हम्म। तो इतना परिणाम हानिकारक हुआ, दंड उस आधार पर मिलेगा, आपकी भावना से नहीं। भावना आपकी छोटी थी, लेकिन परिणाम हम्म। ज्यादा खराब निकला, तो दोनों को मिलाकर परिणाम के आधार पर फल दिया जाएगा। जी तो इसी से संबंधित एक और प्रश्न है कि मान लीजिए अगर मेरा उद्देश्य उसकी हत्या करना ही होता, तो राइट। इनमें
तो इनमें कम ज्यादा होगा कि एक में तो उद्देश्य नहीं था लेकिन उसकी हत्या हो गई, लेकिन एक में उद्देश्य था, तो हाँ, इनमें समान दंड इसमें मिलेगा या इसमें कमी होगी नहीं, दंड में? इसमें अधिक मिलेगा। हत्या का उद्देश्य था और हत्या कर डाली तो ज्यादा दंड मिलेगा। जी जी हत्या का उद्देश्य नहीं था और हत्या हो गई तो कम मिलेगा। जी और एक व्यक्ति ने हत्या के उद्देश्य से पत्थर मारा उसको जी। और पत्थर लगा ही नहीं, हाँ कोई एक खरोंच भी नहीं आई, हाँ तो अब भी उसको भावना खराब थी और खराब भावना से क्रिया की, उतना दंड तो अब भी मिलेगा। जी। भले ही उसको जरा भी खरोंच ना आई हो तब भी दंड मिलेगा। हम्म, तो इस प्रकार से कर्मफल व्यवस्था है। जी। ठीक केवल है, एक प्रश्न और था मेरा, बोलिए बोलिए। कि जैसे जानवर होते हैं उनका, जैसे मांसाहारी जानवर होते हैं तो वो अपना दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, और उसका उनको पाप भी नहीं लगता क्योंकि ईश्वर की व्यवस्था है वैसी। ठीक है। तो हम जो शाकाहारी हैं तो हमारी व्यवस्था भी तो ऐसी है जो जो हमको खेती करना है, और तो फिर खेती में जो मर रहे हैं जानवर उनका हम्म, पाप लगना, मतलब लगेगा या नहीं लगना चाहिए? देखिए, इस प्रकार। आप फसल खा सकते हैं, इतनी छूट आपको। जी। जैसे शेर को हिरण मार के खाने की छूट है, वो ईश्वर ने क्या रखा है, खा लो। हम्म। तो हम गेहूं चना ज्वार बाजरी खा लें तो हमें खाने का तो पाप नहीं लगेगा। हम्म। लेकिन खेती करते समय जो प्राणियों की हिंसा हुई वो तो एक अलग कर्म हुआ ना। भोजन खाना अलग कर्म है, खेती करना अलग कर्म है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि खेती करने में उन प्राणियों का उनकी हानि होगी होगी, अगर ऐसी होगी, परिस्थिति है। वो निश्चित है। आपको करनी है वो खेती तो कर लो, नहीं करनी मत करो, कोई और कर लेगा। आप अपनी जान बचाओ उससे, खेती से। आप स्वतंत्र हम्म। हैं। जरूरी जी थोड़ी जी है आप खेती जरूर करें, आप मत कीजिए। जी आप टीचर बनिए, विद्या पढ़ाइए, वो खेती वाले अपराध से बच जाएंगे। जी ठीक है जी। बस जी। एक लास्ट प्रश्न था बोलिए बोलिए। कि आपने जैसे इस जन्म में बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की, अच्छा अभ्यास किया, हर चीज की, जी। लेकिन आपकी अगर मृत्यु हो जाती है तो फिर हम्म, अगले जन्म में जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर उसका कुछ होगा मतलब? नहीं नहीं, जहां मैं छोड़ूंगा वहीं से चलूंगा, जीरो से नहीं। लेकिन लेकिन आप बच्चे होंगे, बड़े होंगे, तो फिर हाँ, पूरा बच्चा तो सीखना होऊंगा पड़ेगा। लेकिन मेरी मेरी स्पीड बहुत तेज होगी। जैसे इस जी। जन्म में मेरी स्पीड बहुत तेज थी, इस जन्म में भी हाँ बहुत हाँ तेज हाँ थी। और मुझे अच्छे हाँ। माता पिता मिले, अच्छा जी परिवार मिला, देखो इतनी सारी मेरी पिछला बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया कि नहीं। मेरे हाँ 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 मेरे हाँ। माता पिता आर्य समाजी थे, मेरे दादा दादी आर्य समाजी थे, मेरे नाना जी नानी चाचा चाची मामा मामी बुआ फुआ मौसी मौसा A to Z सारे लोग आर्य समाजी थे। जी और हमारे घर में रोज 90 साल से हवन हो रहा है। ऐसे परिवार में मुझे जन्म मिला। और रोज बचपन में माता पिता ने नियम लगा दिया कि सुबह हवन करोगे तो नाश्ता देंगे, नहीं करोगे तो नहीं देंगे, शाम को संध्या नहीं करोगे तो रात का खाना नहीं देंगे। अब जो मुझे इतना हम्म, जन्म से ही इतनी बढ़िया सुविधा मिली, ये कैरी फॉरवर्ड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हाँ। जी तो ये आगे से बिल्कुल मिलेगा। और इसका एक बड़ा मोटा एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति को 100 मील जाना था पैदल पैदल, उसके पास वाहन कोई था नहीं, हम्म, तो वो पैदल चल पड़ा। तो चलता रहा 12 मील चल गया, फिर शाम हो गई, एक धर्मशाला में सो गया। अब रात हो गई, सो गया, अगले दिन सुबह उठ के फिर चला। तो अब वो जीरो से चलेगा या 12 मील से? जी जी, 12 मील से। बस, तो जहां हम छोड़ेंगे वहीं से अगले जन्म में चलेंगे। हमारी स्पीड हम्म बहुत तेज होगी, पिछला सपोर्ट, पिछला संस्कार, पिछली हम्म। विद्या, पिछला आचरण वो हमको जी, सपोर्ट करेगा। मतलब इससे ये ले सकते हैं कि कर्म का कभी भी ऐसा नहीं होगा कि फल नहीं मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, मतलब उसका कोई भी अच्छा कर्म मर। व्यर्थ नहीं जाएगा, कोई भी, अच्छा हो चाहे बुरा हो, दोनों का फल मिलेगा, कोई व्यर्थ नहीं जाएगा। जी जी। हम्म, ठीक है जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद जी। तो संचालक महोदय जी, कब हाँ, तक मयंक चलाना जी है अब आप कार्यक्रम? स्पीकर से हैं। हाँ, अभी हाथ उठा रखे हैं, आप बताइए कितने सवाल रखे? और भी है? जी, आप सब 4 लोगों ने हाथ उठा रखे हैं। नितिन, अच्छा विकास अच्छा, जी। चलिए बताइए बताइए। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते, बोलिए। जी जी नमस्ते स्वामी जी। एक प्रश्न था नमस्ते जी। कायम फल व्यवस्था से संबंधित कि जो कायम होता है और कायम का परिणाम और उसका फल, तो हम्म एक उदाहरण पे इसको कैसे समझा जाए? अगर जो व्यक्ति 50 साल पहले जन्मे थे, उस समय इतना प्रदूषण नहीं था, जिनकी हम्म वजह से प्रदूषण हुआ, तो
जो व्यक्ति कायम कहता है उसको ही उसका फल मिलता है, तो उनको तो मिलेगा चाहे ईश्वर देगा, पर अन्य लोग जो उसका फल भुगत आए हैं तो वो क्या उसको फल की दृष्टि से देखना चाहिए जो पिछला 50 साल पहले ही जन्मे थे, जब ऐसा कुछ था ही नहीं। और क्योंकि आपने परिणाम की परिभाषा बताई थी जो निकटतम रिजल्ट है, तो इसको परिणाम की दृष्टि से भी कैसे समझे, मतलब ये निकटतम तो नहीं है, ये तो सालों के बाद हुआ है, प्रभाव पड़ता है। जो लोग अब प्रदूषण फैला रहे हैं वो अब कर्म कर रहे हैं, अब अभी अभी कर्म कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं और उसका नुकसान भी अभी अभी हो रहा है। हाँ जी, ये कर्म का परिणाम हुआ ना जी। 50 साल बाद जिस व्यक्ति की उम्र आज 50 साल है, आज 50 साल की उम्र में दूसरा व्यक्ति प्रदूषण फैलाकर उसको नुकसान कर रहा है, तो जो आज प्रदूषण फैला रहा है उसका कर्म भी आज है, और जो उसकी निकटतम प्रतिक्रिया उसको पोल्यूशन से नुकसान हो रहा है ये परिणाम भी आज है, तो इसलिए ये परिणाम ही कहलाएगा। इसका फल तो उस प्रदूषण फैलाने वाले को मिलेगा आगे, और जो इसको नुकसान हो रहा है जिसका नुकसान हो रहा है, इसके नुकसान की क्षतिपूर्ति ईश्वर उसको समय आने पर कर देगा। तो स्वामी जी परिणाम में केवल निकटतम को ना लिया जाए तो भी ठीक है? क्यों? उसमें नुकसान क्या दिख रहा है आपको? वो जितना लंबा चलेगा वो अलग बात है, पर परिणाम की डेफिनेशन तो बनानी पड़ेगी ना, कोई परिणाम की परिभाषा तो कोई करनी पड़ेगी ना। वो कितना लंबा चलेगा परिणाम ये अलग विषय है, वो लंबा भी चल सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे उदाहरण सुनी, एक व्यक्ति ने धक्का मारा और वो गिर गया, दूसरा व्यक्ति गिर गया, थोड़ी सी खरोंचाई, उसका क्रिया का परिणाम तो 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, वो पट्टी वट्टी बांध लेगा, पेन किलर खा लेगा, 4 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके नुकसान का परिणाम तो 4 दिन ही चला। अब दूसरी घटना में एक ने धक्का मारा, उसकी हड्डी टूट गई, अब हड्डी टूट गई, प्लास्टर हुआ, उसको 1 साल लग गया वापस ठीक होने में। इसकी क्रिया का परिणाम 1 साल तक चला। ये तो अंतर हो ही सकता है, कोई कम चलेगा कोई लंबा चलेगा, लेकिन परिणाम की डेफिनेशन वही रहेगी। जो एक्शन का रिएक्शन है, निकटतम प्रतिक्रिया है, वो परिणाम कहलाता है। मेरी बात समझ में आई आपको? जी स्वामी जी, और जो लंबे काल में प्रभाव पड़ा उसको फिर क्या कहना चाहिए? जो लंबे काल में परिणाम या प्रभाव तो कैसे समझना चाहिए? आपकी आवाज कट गई, आवाज नहीं सुन पा रहा मैं, फिर से बोलिए। स्वामी जी जो लंबे काल में प्रभाव, आवाज ठीक नहीं आ रही। नितिन तुम मैं सवाल संचालक जी आप बताइए क्या कह रहे हैं वो, मुझे आवाज नहीं आ रही उनकी। जहां तक मुझे समझ में आया स्वामी जी की वो बोल रहे थे कि लंबे जो होगा कुछ प्रभाव, ऐसा कुछ कहा, मुझे भी खास सुनाई नहीं दिया। फिर से बोलिए, अब आवाज आ रही है, बोलिए। अभी आवाज आ रही है, अब बोलिए। जी स्वामी जी, जो लंबे काल में जो प्रभाव पड़ा निकटतम परिणाम का, फिर उस लंबे काल के प्रभाव को क्या कहेंगे? जैसे प्रभाव तो चेतन पर होगा और वो सूचना मिलने पर होगा, सूचना नहीं मिली तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूचना प्रदूषण का ही प्रभाव, प्रदूषण का तो क्या प्रभाव, वो तो परिणाम है ना, वो तो प्रदूषण तो जड़ पे क्रिया करेगा। जी 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 जी, वो तो जड़ वस्तु पे क्रिया करेगा ना प्रदूषण, शरीर में फेफड़े खराब करेगा, श्वास को परेशान करेगा, हड्डियों को, ब्लड को बिगाड़ेगा, वो तो सारा जड़ पदार्थ है, वो तो परिणाम ही है। जी स्वामी जी, हाँ ठीक है, समझ में आ गया ना? जी स्वामी जी, और एक छोटा प्रश्न था वेदांत दर्शन पे। बोलिए। वेदांत चाय 13 पे उसमें आता है कि उदयवी शास्त्री जी ने इसमें हिंदी में लिखा है, उसका ज्ञान हो जाने पर आगे पिछले पापों का ना लगना और विनाश उसके खत्म से, यानी जो आगे और पिछले पाप कायम हैं वो उनका विनाश हो जाता है ब्रह्म को जानने से। तो जो संचित कायम है
उनका नाश, संचित जो पाप कर्म है उनका नाश हो जाता है ब्रह्म को जानने से, और इसके अगले में जो बिना फल भोगे नाश हो जाता है। जी स्वामी जी, और इसके अगले में वो इसमें पाप का कथन हो गया, इसके अगले सूत्र में पुण्य का नाश हो जाता है, ये कहा। तो इसका उत्तर ये है स्वामी जी, इसका उत्तर ये है कि आचार्य उदयवीर शास्त्री जी बड़े अच्छे विद्वान थे दर्शनों के, परंतु वो ऋषि नहीं थे। उनके शास्त्रों में, भाष्यों में कहीं कहीं त्रुटियां मिलती हैं। उनका ये जो लिखना है ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विरुद्ध है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेद भाष्य में, यजुर्वेद भाष्य में लिखते हैं 40वें अध्याय में, और सत्यार्थ प्रकाश में चौथे समोल्लास में लिखते हैं, किया हुआ कर्म कभी निष्फल नहीं होता, शीघ्र व विलंब से वो फल देता ही है। ये महर्षि दयानंद जी का वचन है। तो उदयवीर जी की बात ऋषि दयानंद के विरुद्ध है। अब आप बताइए, आचार्य उदयवीर जी की बात को ऊंचा माने या महर्षि दयानंद जी की बात को ऊंचा माने? किसकी ऊंची माने? दोनों में टकराव है, दोनों ठीक नहीं है। आपको उत्तर देना है, किसकी सत्य माने? जी स्वामी जी, ऋषि दयानंद जी की। बस, तो मेरा उत्तर स्पष्ट है, स्वामी दयानंद जी ठीक कहते हैं, उनकी बात गलत है। जी स्वामी जी, तो इस सूत्र पे किसकी व्याख्या देखनी चाहिए या इसका क्या ठीक है तो समझना चाहिए? देखिए, कुछ भी पढ़ो, कुछ भी लिखो, सत्यासत्य 5 कसौटियां तीसरे समोल्लास में लिखी हैं, उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर कोई अर्थ आप निकालते हैं वाक्य का और वो उन 5 कसौटियों के विरुद्ध जाता है तो आप गलत अर्थ कर रहे हैं। निरुक्तकार लिखते हैं कि अर्थ नित्य परीक्षेत न संस्कारम आद्रियेत। अर्थ की हमेशा परीक्षा करो, संस्कार की यानी धातु प्रत्यय की ज्यादा चिंता मत करो। क्यों? वो लिखते हैं अर्थस्य मुख्यत्वात्, अर्थ मुख्य होता है, शब्द गौण होता है। शब्द तो साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? ये लिखा है, अथवा हम बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। शब्द लिखा है कूलम पिपति शति, व्याकरण शास्त्र में लिखा है कि नदी का किनारा गिरना चाहता है। अब बताइए, गिरना चाहता है, क्या वो चेतन है जो गिरना चाहता है? नहीं स्वामी जी। और जड़ है, और फिर भी लिखा है पिपति शति, इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय है, तो ये चेतन पर लागू होता है, फिर भी लिखा है। तो ऐसे जड़ों में चेतनवत व्यवहार बहुत सारे लिखे रहते हैं, वो अलंकारिक होते हैं। तो वहां पर शब्द को गौण करके अर्थ को देखा जाता है। अर्थ का मतलब ये होता है कि किनारा गिरने वाला है, वो मिट्टी किनारे की गल चुकी है, पानी की टक्कर मार मार के वो अब थोड़ी देर में किनारा गिर जाएगा। तो ऐसे आप लौकिक व्यवहार में बहुत सारे प्रयोग करते हैं। आप बैठे चंडीगढ़ से ट्रेन में और ट्रेन पहुंची अम्बाला, फिर आपने कहा चलो भाई उतरो, अम्बाला आ गया। ये अम्बाला आया कि ट्रेन आई? स्वामी जी, ट्रेन आई। आती है ट्रेन और बोलते हैं अम्बाला आ गया, पानीपत आ गया, करनाल आ गया, सोनीपत आ गया, दिल्ली आ गया, कोई भी नहीं आता, सब वहीं खड़े। फिर भी यही बोलते हैं कि फलाना आ गया, फलाना आ गया। तो यहाँ पर शब्द गौण होता है, अर्थ मुख्य होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए कि अगर कह रहे हैं कि कर्मों का नाश हो जाता है तो उसका अर्थ ये समझना चाहिए व्यक्ति भविष्य में बुरे कर्म नहीं करेगा। भविष्य में किए जा सकने वाले बुरे कर्मों का नाश हो जाता है, ये वास्तविक अर्थ है जो कि वेदों, ऋषियों और 5 कसौटियों के अनुकूल है। भूतकाल का किया हुआ कर्म निष्फल हो जाता है, ऐसा अर्थ करेंगे तो वेदों के, ऋषियों के विरुद्ध होगा। जो विरुद्ध है वो छोड़ देना चाहिए, जो सही है वो स्वीकार करना चाहिए। तब तो आपको शास्त्र समझ में आएगा। नहीं तो आप 70 जन्म तक लगे रहो, आपको कोई किताब समझ में नहीं आएगी, हर जगह आप उल्टे उल्टे अर्थ निकालेंगे तो आपकी हानि होगी, हमारा क्या बिगड़ रहा है? ठीक है जी स्वामी जी। स्वामी जी, सूत्र में उत्तर पूर्व दोनों शब्द हैं, तो पूर्व से क्या ऐसे समझे कि जो पिछले पाप कर्म है वो अभी फल नहीं देंगे? नाश का मतलब कि वो अभी फल नहीं देंगे, मोक्ष के बाद देंगे। यस यस, बिल्कुल सही समझा आपने, यहाँ बहुत अच्छी बुद्धि लगाई आपने, बिल्कुल ठीक समझा। नाश का अर्थ है, देखिए व्याकरण शास्त्र में नश आदर्शने धातु है, और आदर्शन का मतलब है कि वो अब दिखेगा नहीं। तो नहीं दिखेगा तो मतलब पड़ा रहेगा चुपचाप, जब मुक्ति से लौटेंगे तब फल देगा, तब तक उसका नाश होगा। ये नाश की बात योग दर्शन के दूसरे पाद में 13वें सूत्र के भाष्य में भी है। कृतस्य अविपक्वस्य नाशः,
ये कर्म किए हुए कर्म का जो अभी कच्चा है, अभी कर्म पका नहीं है, उसका नाश हो जाएगा। यहाँ भी नाश शब्द लिखा है। अब नाश का अर्थ है कि लंबे समय तक चुपचाप पड़ा रहेगा और कालांतर में फल देगा। जब उसका फल देने का समय आएगा तब वो पक जाएगा, तब फल देगा। और नाश का अर्थ करो कि बिना ही फल दिए खत्म हो जाएगा, ये तो न्याय के विरुद्ध है। ईश्वर तो न्यायकारी है, वो तो बिल्कुल अन्याय नहीं करता। बिना फल दिए कैसे छोड़ देगा? वो एक को छोड़ेगा तो सबको छोड़ना पड़ेगा, तो जी सबको स्वामी छोड़ता जी। जाएगा तो न्यायकारी कहाँ रहा? जी इसलिए सोते उस में पक्ष में दोष लाते हैं। तो यही अर्थ ठीक है, लंबे समय तक पड़ा रहेगा, मुक्ति से लौटकर फल देगा। जी जी स्वामी जी, सोते में विनाशो शब्द है, तो उससे यही समझना चाहिए जो आपने कहा। जी हाँ, यही शब्द, यही जी अर्थ समझना चाहिए विनाश शब्द का। जी ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। क्या किसी और का कोई प्रश्न है? जी स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ स्वामी जी, एक प्रश्न है जी। उदाहरण के तौर पर जो है, जैसे कोई गाय है जी। और उसको कोई कसाई मारने वाला है और कोई व्यक्ति वहां उस बीच में पहुंच जाता है, कसाई को मार देता है, पीट देता है, तो गाय की रक्षा कर लेता है। ठीक है। तो इस कर्म को हम निष्काम कर्म की श्रेणी में रखेंगे कि सकाम कर्म की श्रेणी में रखेंगे? ये इस जितना विवरण आपने दिया जी, इतने से सकाम निष्काम का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये आपने स्पष्ट नहीं किया कि उसकी रक्षा करने का उद्देश्य क्या था। नहीं, रक्षा मोक्ष फल प्राप्ति उद्देश्य था या कोई सांसारिक धन सम्मान आदि लक्ष्य था? किस लक्ष्य से उसने गाय की रक्षा की? हाँ, वही मैं भी कह रहा हूँ कि सामने कुछ गलत होता दिखाई दिया और एक स्वाभाविक मन से वृत्ति आई, उसको रोक दिया। आप मेरी तो बात वहां को पर नहीं समझ रहे। मैंने जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपने नहीं दिया। हाँ, वही उत्तर मैं दे रहा हूँ। मैं फिर बोलता हूँ, जो गाय की रक्षा की उसने, उसके बदले में वो क्या चाहता था? मुझे मोक्ष मिले या कोई धन सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, क्या चाहता था? नहीं, तो जरूर चाहता होगा। बिना चाहे तो वो क्रिया कर ही नहीं सकता। बोलिए। नहीं, वहां उसकी कोई इच्छा नहीं है, वो तो केवल गाय। ऐसा नहीं है, आपको भ्रांति है। बिना इच्छा के तो आंख भी नहीं खुलती, महर्षि मनु जी ने लिखा है। बिना इच्छा के तो आंख भी नहीं खुलती, वो तो सामान्य सा कर्म है। तो ये गाय की रक्षा करना ये कोई छोटा काम है? ये बिना इच्छा के कैसे हो जाएगा? आपको भयंकर भ्रांति है। आप अपनी भ्रांति दूर करें। उसकी इच्छा है, उसने, आपने उसको विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, और चिंतन करें। उसके मन में इच्छा मिलेगी, या तो वो धन सम्मान की प्रतिष्ठा की इच्छा से ये काम कर रहा है या मोक्ष की इच्छा से कर रहा है, कोई ना कोई इच्छा जरूर मिलेगी। मैंने अभी कहा था कि बिना इच्छा के जीवात्मा कोई कर्म कर ही नहीं सकता, असंभव है। सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं कर सकता जीवात्मा, असंभव है। स्वामी जी, मैं शशिकांत बात कर रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। हाँ, मेरा एक प्रश्न है कि हमारे कर्म के फल जाति, आयु और भोग होते हैं। हाँ जी। तो मेरा प्रश्न ये है, अगर कोई मनुष्य ऐसा कर्म कर रहा है जो कि उसको, वो जब तक वो कर्म कर रहा है उसको सुख लग रहा है, पर बाद में उसको ये भी परिणाम दिखता है कि वो ना करे तो ठीक होता, मतलब उसको फिर दुख भी मिल रहा है। ठीक है। मगर इस कर्म जो कर रहा है इससे किसी और की हानि नहीं हो रही है, तो ऐसे कर्म का क्या फल हो सकता है? वो भी अशुभ कर्म है। जब भविष्य में उसको उसका नुकसान समझ में आ रहा है कि भविष्य में उसका फल दुख भोग रहा है, तो जिसका फल दुख है वो अशुभ कर्म है, चाहे उसका व्यक्तिगत क्यों ना हो। मान लो वो स्वयं सिगरेट पीता है, एकांत में जाके किसी को धुएं का नुकसान नहीं करता, खुद अपने लिए नुकसान कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, भविष्य में उसको नुकसान होगा, तो यह अशुभ कर्म है। हाँ, पर मतलब उसकी आयु पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आयु पर प्रभाव पड़ेगा, आयु घटेगी, उसको रोग लगेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, चिकित्सा में पैसा खर्च करना पड़ेगा, फिर परिवार वाले भी दुखी होंगे जब वो रोगी होगा तो।
हाँ, पर उसकी वजह से किसी और को हानि नहीं हो रही है, उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा उसको। देखिए, हानि सीधी नहीं हो रही है, वो रोगी तो वो अकेला हो रहा है, लेकिन हाँ। उसके रोगी होने से क्या उसके परिवार के सदस्य दुखी नहीं होंगे? हाँ, होंगे, पर तो उसको आप हानि नहीं मानते? पर जो कर्म कर रहा है वो उसने शारीरिक हानि नहीं है। हाँ, परिवार वालों को शारीरिक हानि नहीं है, पर दूसरी तरह की हानि तो है ना। पर वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं किसी सुन और रहा की तो भोगेगा, नहीं सुन रहा है तो दंड भोगेगा, उसका क्या इलाज है? भोगो। अच्छा। और मेरा दूसरा और आखिरी प्रश्न ये है कि ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, ये कोई कर्मफल नहीं होती है ना? हाँ, ये कर्मफल नहीं है। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। तो समय बहुत हो गया, विराम की ओर चलेंगे। हाँ स्वामी जी, वैसे अभी 5-6 प्रश्न और आ रहे हैं, क्या करें? फिर कब तक बैठना है? ये ऐसे बैठे तो शायद 12 बज जाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर कभी रख लेंगे। 5 लोग हैं, सब लोग के लाइन पे लगे हुए 5 लोग हैं। अगर आप आज्ञा दे तो 11 बजे तक चलाए। ना 11 नहीं, लेट हो जाएंगे। ठीक है, 2 3 4 5 मिनट और करेंगे बस, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है। प्रश्नकर्ता केवल एक ही प्रश्न पूछेगा, उससे ज्यादा प्रश्न ना पूछे। राजशेखर जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। बोलिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते जी। एक्चुअली ध्यान का क्या रोल है इसमें? ध्यान का? ध्यान एक अच्छा कर्म है, करना चाहिए, उससे शांति मिलती है, मन प्रसन्न होता है, मन एकाग्र होता है, स्मृति बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है, और व्यक्ति की भावनाएं पवित्र बनती हैं, ईश्वर भक्ति बनती है, आस्तिकता बनती है, बहुत सारे लाभ हैं। तो हर रोज आयुष में हर दिन इसको करना जरूरी है? हाँ, जैसे भोजन रोज खाते हैं शरीर की रक्षा के लिए, तो मन और आत्मा की शुद्धि और विकास के लिए, ज्ञान के विकास के लिए ध्यान भी हर रोज करना चाहिए, सुबह शाम दोनों टाइम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। अगला प्रश्न। एक बॉलीवुड करके व्यक्ति का प्रश्न है। बोलिए। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ऐसा देखते हैं कि किसी के साथ में कुछ फ्रॉड होता है या कुछ होता है, तो वो इंसान उसको ऐसे मान के चले जाता है कि ये हमारा ही कर्म का फल हमको मिला है, जो हमने कभी किया था, और हमको ऐसे लोग मिले हैं, ये हमारे कर्म फल से हमको मिले हैं। तो ये सही है ये सोचना, या फिर ऐसा है, और फिर वो जो फ्रॉड करने वाला है उसको उसने भी कोई सामने वाले को उसका कर्म का फल दे के भी उसने भी कुछ अपने लिए कर्म बांध लिया है कुछ खराब। और दूसरा ये है कि हम एक मिनट पहले एक का उत्तर सुन लीजिए, समय कम है हमारे पास। तो देखिए, ये जो किसी पर फ्रॉड किया, किसी को दुख दिया, अन्याय किया, ये उसका पिछले कर्म का कोई फल नहीं है। अगर वो कर्म का फल मानेंगे तो फिर उसको न्याय स्वीकार करना पड़ेगा, अन्याय नहीं कह सकते आप। कर्म फल जो है वो अन्याय नहीं होता है, जो अन्याय होता है वो कर्म फल नहीं होता है। यदि आप किसी को कहते हैं इसने फ्रॉड किया, धोखा दिया, अन्याय किया, तो अन्याय शब्द बोलते ही, फ्रॉड शब्द बोलते ही वो कर्मफल नहीं रहा। अब तो या तो आप कर्मफल मान लो या फ्रॉड कह लो, दो में से क्या ठीक है? अगर आप उसको कर्मफल मानते हैं तो उसके विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते, पुलिस में नहीं जा सकते, कुछ भी शिकायत नहीं कर सकते। क्या फ्रॉड करने वाले के विरुद्ध शिकायत करना चाहते हैं या नहीं? नहीं, उस टाइप का फ्रॉड नहीं होता है जैसे फैमिलीज में होता है। क्या जैसे फैमिली वाले फ्रॉड नहीं करते? भाई किसी के साथ में मतलब मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आप फ्रॉड करते हैं फैमिली जो वाले आप भी फ्रॉड कह रहे हैं, जो फ्रॉड कह रहे हैं, क्या उसके विरुद्ध शिकायत करना नहीं चाहेंगे? ये पूछ रहा हूँ। पर कानूनी शिकायत नहीं हो सकती अगर ऐसा कोई क्यों नहीं हो फ्रॉड होता सकती? है। भाई भाई पे केस होता है, बाप बेटे पर केस होता है, कौन कहता नहीं होता है? आप कहाँ रहती हैं, भारत में रहती हैं कि नहीं? नहीं, मैं उस कोर्ट में टाइप जाके के देखो, फ्रॉड के भाई पर केस होता है, बहन पर केस होता है, बाप पर होता है, सब पर केस होता है। सास ने बहू के साथ में खराब किया है। आप टॉपिक से बाहर मत जाइए। मैंने जो पूछा, आपको उसके विरुद्ध शिकायत है या नहीं है?
जिसे आप फ्रॉड शिकायत कह है, रही हैं। लेकिन उसका न्याय भगवान ही दे सकता है ना, न्यायालय ये नहीं। टॉपिक फिर बदल दिया आपने, आपको बात करना नहीं आता, माफ कीजिएगा। आप टॉपिक मत बदलिए, आपने जितना पूछा मैंने उसका उत्तर दिया। वो फ्रॉड है, वो अन्याय है, उसका फल कौन देगा ये तो अलग प्रश्न है। उसका फल ईश्वर देगा, सरकार देगी। आपको सरकार में जाना है, कोर्ट में जाओ, वहां ले लो न्याय। यहाँ आपकी इच्छा नहीं है, मत जाओ, फिर ईश्वर के कोर्ट में छोड़ दो, फिर ईश्वर न्याय करेगा। फ्रॉड तो फ्रॉड है, वो कर्मफल नहीं है। अगर आप उसको कर्मफल मानते हैं तो आपको उसके विरुद्ध किसी को भी शिकायत करने का अधिकार नहीं है। ना ईश्वर से शिकायत कर सकते, ना पुलिस से, ना पंचायत से, ना माता पिता से, ना पड़ोसियों से, ना सोसाइटी से, किसी से भी शिकायत का अधिकार नहीं है आपको, अगर आप उसको कर्मफल मानते हैं तो। और ऐसा मानकर आप 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा भी नहीं जी सकते। जो भी हमको दुख दे रहा है वो हमारा कर्मफल है। कर्मफल है तो चुपचाप बैठो। ये पुलिस क्यों रखी है, सेना क्यों रखी है, हटाओ इन सबको, अपना कर्मफल भोगो शांति से। आधे घंटे में दुनिया साफ कर देगी एक दूसरे को। आप आधा घंटा भी नहीं जी सकते सेना के बिना और पुलिस के बिना। तो इस पर चिंतन करें, मैंने जो आपको बताया इस पर विचार करें। ये कर्मफल नहीं है, ये अन्याय है। अन्याय के विरुद्ध शिकायत की जाती है, न्याय के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की जाती। यदि आपको शिकायत है और आप फ्रॉड नाम दे रहे हैं, आप एक्सीडेंट नाम दे रहे हैं, आप इस तरह का कोई अन्याय नाम दे रहे हैं, तो समझ लीजिए वो कर्मफल नहीं है। चलिए, और जिसका अगला प्रश्न हो पूछिए फटाफट। जी स्वामी जी। ओम जी। जी स्वामी जी, सार्वजनिक उद्यान में फल तोड़ना उचित है या नहीं? सार्वजनिक उद्यान में फल नहीं तोड़ सकते, वो आपका उद्यान नहीं है। आपके घर का उद्यान हो तो तोड़ सकते हैं, वो आपका जमीन है, आपका मकान है, आपका अधिकार है। सार्वजनिक तो वो सरकार का है, आपका नहीं है, वहां नहीं तोड़ सकते। जैसे सब लोग घूमने जाते हैं, जैसे नीम की दातुन तोड़ते हैं, उसी प्रकार। अब आपका प्रश्न बदल गया। जी जी पहले जी आपने फल का पूछा था। जी 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 दातुन तोड़ने की छूट दे रखी है सरकार ने, दातुन तोड़ जी जी सकते हैं, फल तोड़ने की छूट नहीं दी है। वहां लिखा जी रहता है बगीचे के फल फूल ना तोड़ें। जी 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 इसलिए आपका प्रश्न बदलेगा तो मेरा उत्तर भी बदलेगा। और किसी का प्रश्न हो तो बोलिए। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जब कि कोई माँ बाप जो बुरे होते हैं, वहां पे जो पुत्र ईश्वर पैदा करता है तो उसके संस्कार तो गलत ही होंगे ना, कि माँ बाप उसको गलत शिक्षा देकर उसको पाले पोसेंगे तो गलत कर्म भी करेगा, क्योंकि उसको माँ बाप वही संस्कार दे रहे। तो क्या उसका वो कर्मों में काउंट होगा, गलत कर्मों में, कि उसके माँ बाप ही सिखा रहे भाई तुम जाके जानवर को मारो, नॉनवेज खाओ, तो उसके हाँ, लिए क्या? उसमें जो मारेगा और खाएगा बेटा, हाँ, उसका तो होगा कृत कर्म, खुद अपने हाथ से किया, उसका दंड उसको मिलेगा। तो और जो मगर माता उसको तो जो माँ बाप जो सिखा रहे हैं ना उसको। हाँ, सुन तो लो, मेरी बात पूरी सुन लो। जो माता पिता उसको सिखा रहे हैं उनको कारित कर्म का फल मिलेगा, वो बच्चे से करवा रहे हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं, एक होता है कृत कर्म, स्वयं किया जाता है। दूसरा होता है कारित, जो जैसे नौकर को आदेश दिया, जाओ इसको थप्पड़ मार के आओ, इसका ये सामान चुरा लाओ, ये कारित कर्म है। तो नौकर ने हाथ से किया, उसका कृत कर्म है, उसको भी दंड मिलेगा। सेठ ने उसको आदेश देकर करवाया, इसका कारित कर्म है, इसको भी दंड मिलेगा। तीसरा है अनुमोदित कर्म। 2 लोग चोरी करने जा रहे थे, उन्होंने अपने तीसरे मित्र से पूछा क्या हम चोरी कर लें, तुम्हारी क्या सलाह है? तीसरे ने कहा हाँ हाँ कर लो कर लो, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, देखता रहूंगा, कोई आएगा तो बताऊंगा, और तुम जो चोरी करके लाओगे 20% मेरा हिस्सा, समर्थन करता हूं मैं, जाओ जाओ कर लो। तो ये अनुमोदित कर्म है, इसको भी दंड मिलेगा। ये है कर्मफल व्यवस्था। तो जो माता पिता सिखा रहे हैं वो भी दोषी हैं, उनको अपना दंड मिलेगा। जो बच्चा खुद हिंसा करके मार काट के खाए के आएगा उसको उसका फल मिलेगा। ये सारे अपराधी हैं, सबको दंड मिलेगा। अब बोलिए, समझ में आया? जी स्वामी जी, अब इसको समापन विराम की दें। हाँ, विराम दें जी। ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 1 घंटे की चर्चा प्लान की थी, लगभग 1.5 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है। विक्रम संवत 2079 के नववर्ष में ये प्रथम स्पेस हम सबके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहा। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो भी व्यक्ति स्वामी जी से जुड़ना चाहते हैं, उनके व्याख्यान और इत्यादि सुनना चाहते हैं, वो हमें डीएम कर दे। स्वामी जी के मैसेज और उनके व्याख्यान की सूचना व्हाट्सएप और इत्यादि प्लेटफॉर्म पे नियमित आती रहती है, तो हम उसके साथ आप लोगों को जोड़ देंगे, जिससे भविष्य में भी स्वामी जी के कोई कार्यक्रम होने वाले हो तो वो कार्यक्रम का लाभ आप ले सके।
अब कृपया स्वामी जी शांति पाठ करवा के ये सभा का विराम करिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।